गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। तो अभी तक आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको यह ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, अब इसकी जानकारी आपको करना शेष रह गया है इस चैप्टर के अंदर। ध्यान देना, ये आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व, जिसको अंग्रेजी में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सभी आवर्त सारणी के सबसे निचले हिस्से में, आवर्त सारणी में सबसे निचले भाग में तत्वों की दो श्रेणियां हैं। ऊपर वाली श्रेणी को लैंथेनाइड्स या लैंथेनोन्स कहा जाता है, जबकि उसके नीचे वाली श्रेणी में जो तत्व है उसको एक्टिनाइड्स या एक्टिनोन्स कहा जाता है। ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इन दोनों श्रेणियों में 14 एलिमेंट्स है, 14 तत्व है। इस प्रकार से एफ ब्लॉक एलिमेंट में कुल मिलाकर 28 एलिमेंट्स। लैंथेनाइड्स ये आवर्त सारणी में लैंथेनम के बाद आते हैं। लैंथेनम जिसका सिंबल होता है La, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। ये 57 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट लैंथेनम के बाद Ce, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 71 तक, ये सभी लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को ही लैंथेनम, लैंथेनाइड्स या लैंथेनोन्स कहा जाता है। याद रखना, लैंथेनाइड्स या लैंथेनोन्स, इसका नाम सामूहिक नाम इसलिए पड़ा कि ये सभी तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं। लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57, सिंबल La है, इसके बाद सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, यानी एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के तत्व जो लैंथेनम के बाद आते हैं, इनका एक सामूहिक नाम लैंथेनाइड्स या लैंथेनोन्स रखा गया है। इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिख करके देखोगे तो आप देखोगे कि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में ऑक्युपाइड होते हैं, 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इसलिए लैंथेनाइड्स या लैंथेनोन्स को 4f सीरीज का तत्व या 4f संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये पृथ्वी में अत्यंत दुर्लभ, रेयर होते हैं, बहुत कम प्राप्त होते हैं। इसीलिए लैंथेनाइड या लैंथेनोन्स को दुर्लभ पार्थिव तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ऐसे दूसरा, यह जो एफ ब्लॉक एलिमेंट या अंतः संक्रमण तत्व है, इसकी दूसरी श्रेणी है एक्टिनाइड्स। ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, एक्टिनियम के बाद 89 एटॉमिक नंबर के बाद थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90 से लेकर लॉरेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। तो थोरियम से लॉरेंसियम तक वाले तत्व जो एक्टिनियम के बाद आते हैं, वैसे ये ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स या एक्टिनोन्स भी कहा जाता है। ये 5f सीरीज के भी तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। और इस प्रकार से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी हो, लैंथेनाइड्स है, एक्टिनाइड्स है, यह दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। और इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पेनल्टीमेट सेल n-1, लास्ट सेल को n से इंडिकेट करते हैं, तो पेनल्टीमेट सेल का मतलब बाहर से ठीक अंदर वाला सेल n-1 का d ऑर्बिटल को पर्याप्त खाली रहते हुए भी अधिक भीतरी ऑर्बिटल जो होता है n-1 के भी अंदर वाली कक्षा,
को कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल या अधिक भीतरी ऑर्बिटल। एंटी पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या? n-2 f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए इन सभी f ब्लॉक एलिमेंट को आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अतः ऐसे एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे करेंगे अंतः संक्रमण तत्व को? उसका डिफिनेशन यहां पर लिख दिए हैं। वैसे तत्व जिसके परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी दो कक्षाओं के पहले वाली कक्षा n-2 के f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, f ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। अतः इन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? n-2 f, और जानते हो कि f में इलेक्ट्रॉन कम से कम एक, अधिक से अधिक 14 तक हो सकता है। तो इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 या 1 ns2 होता है। यहां पर लैंथेनाइड्स के लिए n का मान 6 और एक्टिनाइड्स के लिए n का मान 7 होता है। यानी लैंथेनाइड 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जबकि एक्टिनाइड्स 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं। लैंथेनाइड्स या लैंथेनोम्स का विशेष जानकारी पहले थोड़ा करें, बाद में फिर एक्टिनाइड्स के बारे में भी जानेंगे। लैंथेनाइड्स या लैंथेनोम्स क्या है? सीरियम से लेकर, सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और इसमें एक प्रोमीथियम पीएम जिसका एटॉमिक नंबर 61 है, इसको छोड़कर अन्य सभी लैंथेनाइड्स प्रायः प्रकृति में एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं और इनका एक मुख्य स्रोत मोनेजाइट है। लैंथेनाइड का मुख्य स्रोत क्या कौन है? मोनेजाइट है। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सब बात। तो लैंथेनाइड का एक मुख्य स्रोत मोनेजाइट है, जो मुख्यतः लैंथेनम, सीरियम या अन्य दुर्लभ पार्थिव तत्वों के फॉस्फेट से बना होता है। रासायनिक गुणों में बहुत अधिक समानता होती है। सभी लैंथेनाइड्स या लैंथेनोम्स के रासायनिक गुणों में बहुत अधिक समानता होने के कारण इनको एक दूसरे से अलग करना काफी कठिन है। फिर भी आजकल अनेक मॉडर्न टेक्निक है और उसमें एक विधि है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि को अंग्रेजी में आयन एक्सचेंज मेथड कहा जाता है, तथा घोलक निष्कर्षण विधि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा इसे इन लैंथेनाइड्स को एक दूसरे से अलग अलग शुद्ध रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। और अब लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं, इसके बारे में जान लो। कि दरअसल आप लोग पहले जान चुके हैं कि 5d और 4f इन ऑर्बिटल की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। 4f ऑर्बिटल का n प्लस l वैल्यू 4 प्लस 3, 5d का n प्लस l वैल्यू 5 प्लस 2 अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल। तो 4f और 5d ऑर्बिटल की ऊर्जाओं में बहुत समानता होती है, अतः इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम में अनियमितता, इरेगुलरिटी पाई जाती है। अनियमितता पाई जाती है। जैसे सभी लैंथेनाइड कहां से कहां तक है? लैंथेनम के बाद सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक। और इन सभी 14 तत्वों को एक साथ याद रखने के एक ट्रिक भी आपको पीरियोडिक टेबल में हमने दिया था, आपको याद होगा। क्रमानुसार इसको याद रखने के लिए वह ट्रिक याद रख सकते थे। लरजते से प्यार में न तो पैमाने सनम, ये गड़े पीबा दिए होला यार तुम्हारी पीबा लूटे। ऐसे करके 14 तत्वों को आप याद रख सकते हैं। ये सभी 14 तत्व अलग अलग है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 और इन सभी तत्वों का पूरा नाम भी लिख दिया है। Ce मींस सीरियम, एटॉमिक नंबर 58, प्रेसियोडामियम Pr एटॉमिक नंबर 59 से लेकर ल्यूटेशियम तक का सबका नाम
आपको हमने बोर्ड पर लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद रखिएगा, नोट्स तैयार करिएगा। इसमें देखिए एक लैंथेनम जो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इसके बाद वाले सभी तक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f0 के पहले भर जाता है 5s2, 5p6, 6s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला आता है और 5d तक में आकर यह इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट रह जाता है। बाकी अब इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरना शुरू करता है। ऐसे संक्षेप में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा लिख सकते हैं, जेनॉन, Xe मींस जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54। तो इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट है जेनॉन, यहां तक लिख देने का मतलब 54 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। और उसके बाद तो जेनॉन तक का क्या हो जाएगा, 5p6, 6s2 तक हो गया। इसके बाद भरा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन 4f में एक भी नहीं है, यहां पर 4f 0 है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया है। यह लैंथेनम d ब्लॉक एलिमेंट है, यह f ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन लैंथेनम के बाद सीरियम 58, एटॉमिक नंबर 58, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लैंथेनम का लिखे हैं वहां तक तो हो गया, Xe 5d1, 6s2। इसके बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है अब 4f में भरता चला जाता है, यह इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में ऑक्युपाइड होते चले जाते हैं। लेकिन कह रहे थे कि चूंकि 4f और 5d ऑर्बिटल के ऊर्जा में लगभग समानता होती है, इसलिए इन ऑर्बिटलों में संक्रमण के अंदर संक्रमण होता रहता है। संक्रमण के अंदर संक्रमण, ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन होता है और इसलिए इसको अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन सबों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे सीरियम का तो एटॉमिक नंबर 58 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5d1 और 6s2 होने के चलते इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, चूंकि या तो वैलेंस सेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन 4f से भी निकल जा सकता है, 4f 0 हो जाने पर यह एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है और इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी होता है। सभी लैंथेनाइड्स का एक मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसी प्रकार से बाकी देख सकते हैं, जैसे प्रेसियोडामियम का सिंबल होता है Pr, एटॉमिक नंबर 59। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन 4f1, 4f2, 4f3, ऐसे नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरता जाता है। या ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसी के ऑर्बिटल में ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन होता है तो इसका 5d ऑर्बिटल भी f ऑर्बिटल को चला जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी याद रख सकते हैं या इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। दोनों में किसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद रख सकते हैं। चूंकि इसमें 4f और 5d ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन होता है और इसलिए कभी-कभी अतिरिक्त स्थायित्व के लिए 5d ऑर्बिटल भी अपना इलेक्ट्रॉन 4f को प्रदान कर देता है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट सबके होते हैं, लेकिन इन सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में लैंथेनाइड का एक मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। इस प्रकार से Ce से ल्यूटेशियम तक के 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक क्रमशः इलेक्ट्रॉन जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन अधिकांश तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 5d ऑर्बिटल में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन अस्थायित्व के लिए d से निकलकर 4f में ही चला जाता है। इसमें एक सीरियम, एक गैडोलिनियम और एक ल्यूटेशियम अपवाद है। Gd और Lu में, Gd और ल्यूटेशियम, इसमें 5d1 के अतिरिक्त 4f ऑर्बिटल या तो 14 इलेक्ट्रॉन से या 7 इलेक्ट्रॉन से क्रमशः पूर्णतः भरा हुआ या आधा भरा हुआ रहता है। यानी इसके यह व्यवस्था
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कोर को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है और इसलिए ये गैडोलीनियम या ल्यूटेशियम ये सब इसके अपवाद हैं। और अब इन लैंथेनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में भी जान लो। अभी हम लोग देख रहे थे कि लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं। ऐसे सभी लैंथेनाइड्स का एक मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन कुछ कुछ लैंथेनाइड्स में +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी देखे जाते हैं। ये अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रायः वैसे तत्व तो प्रदर्शित करते हैं जो F0, F7 या F14 यानी स्टेबल विन्यास को प्राप्त करते हैं, स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ही ऐसे तत्व वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे Ce+4 यानी Ce जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके आउटरमोस्ट सेल में 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है। एंड यू नो f ऑर्बिटल में चाहे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, 0 हो, या f में 7 इलेक्ट्रॉन हो या f में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये स्टेबल होते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल यू नो दैट हाफ फील्ड और फुल फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली स्टेबल। सो C+4 में 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। Tb+4 मींस Tb जब 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, इस पर 4+ चार्ज डेवलप कर जाता है, ये 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से यूरोपियम Eu+2 में 4f7, Yb+2 में भी 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो अस्थायी होता है। और इसलिए ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के चक्कर में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तनशील होती है। लेकिन ध्यान दो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में लैंथेनाइड्स प्रबल ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। जैसे C+4, Tb+4 आयन अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। ये तत्व अपनी ऑक्सीकरण अवस्था +4 से मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में परिवर्तित हो जाते हैं। +4 से +3 में आने का मतलब क्या? या क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अवकारक होते हैं। इसी प्रकार से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में लैंथेनाइड्स प्रबल अवकारक की तरह कार्य करते हैं। जैसे Sm+2, Eu+2 तथा Yb+2 आयन अच्छे अवकारक होते हैं। क्योंकि अपनी ऑक्सीकरण अवस्था +2 से +3 कर लेते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से लैंथेनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तनशील भी होती हैं, +2 +4 भी होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होता है? +3 होता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, जबकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ये अवकारक की तरह कार्य करते हैं। और लैंथेनाइड्स के संदर्भ में कुछ और बातों की जानकारी आप लोगों को करनी चाहिए कि जैसे इनकी परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्या होती है, जिसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसकी और कुछ सामान्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग आपसे बात करेंगे। तब तक यहीं तक आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।